नमस्ते दोस्तों, आज है दिनांक 14 फरवरी और दिन है शनिवार। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं भारत की 25 महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे जो पहले खबर निकल कर दोस्तों, आज की सरकारी नौकरी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। यहाँ पे इंडियन आर्मी में अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुरू हो चुकी है। पंचायती राज विभाग और बिहार में 203 पदों पर भर्ती के साथ ही साथ यूपीएससी आईईएस आईएसएस एग्जाम के लिए भी आवेदन शुरू होने की तारीख निकल चुकी है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय का पता आज से बदल गया है। नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नए पीएम ऑफिस, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 व 2 का उद्घाटन साथ में ही कर दिया। पीएम ऑफिस अब तक साउथ ब्लॉक में था। पीएम मोदी ने कहा है कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की इमारतें ब्रिटिश शासन की हुकूमत की प्रतीक थी। ये भवन ब्रिटेन के महाराज की सोच को गुलाम भारत की जमीन पर उतारते का माध्यम था और हमें गुलामी की इस मानसिकता से बाहर निकलना बहुत ही जरूरी था। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि आज की दुनिया में यह तय करना मुश्किल है कि आपके दोस्त कौन है, सहयोगी कौन है, विरोधी या दुश्मन कौन है। जनरल चौहान पुणे में सदर्न कमांड की ओर से आयोजित ज्वाइंट्स आत्मनिर्भरता और इनोवेशन JAI सेमिनार में बोल रहे थे ये सभी बातों को। और इस दौरान उन्होंने कहा कि परमानेंट दोस्ती या दुश्मनी को लेकर धारणाएं भरोसे या लायक नहीं रह गई है अभी तक। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, तमिलनाडु के सलेम में तमिलगा वेत्री कगजम टीवी के चीफ विजय की रैली में शुक्रवार को 37 साल के एक समर्थक की हीट स्ट्रोक के कारण मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र का रहने वाला सूरज टीवी की चीफ विजय से मिलने के लिए गया था। वहां रैली के दौरान सीने में दर्द को शिकायत के बाद तुरंत ही गिर पड़ा। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में सूरज की अचानक मौत हो गई। अगली बड़ी खबर निकल रही है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ का नया इंजन बनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि आज दुनिया की कुल आर्थिक बढ़त ग्रोथ में भारत का हिस्सा 16% है। आने वाले समय में भारत का योगदान और बढ़ेगा। दुनिया अब एक नई व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। मोदी ने कहा कि 26/11 के आतंकी हमले के बाद कांग्रेस सरकार की पोल खोल गई थी और उसके बाद ही NIA बनी थी। जब पावर सेक्टर डूब गया था तो कांग्रेस उस सेक्टर में सुधारों के बारे में सोचने पर मजबूर हुई। एक लंबी लिस्ट जो हमें याद दिलाती है कि मजबूरी किए गए सुधारों से सही नतीजे नहीं मिलने हैं और ना ही वे देश के लिए चाहे नतीजे देते हैं। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, बजट सत्र के 13वें दिन लोकसभा और राज्यसभा के बीच कार्यवाही पूरे दिन नहीं चल पाई। लोकसभा की कार्यवाही करीब 10 मिनट में ही चल पाई और वही राज्यसभा की कार्यवाही 2 घंटे तक चल पाई। अब दोनों सदनों में कार्यवाही 9 मार्च से लगातार शुरू होगी। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, इंदौर में 25 वर्षीय MBA छात्रा का शव निर्वस्त्र हालत में उसके क्लासमेट के कमरे से मिला है। कमरे के बाहर ताला लगा हुआ था। छात्रा 3 दिन से लापता थी। 10 फरवरी की रात कॉलेज के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप पर छात्रा के मोबाइल फोन से एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट हुआ था। इसमें युवक का चेहरा इमोजी से छिपा हुआ था जबकि छात्रा का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। परिजन का आरोप है कि आरोपी ने छात्रा के मोबाइल का इस्तेमाल कर उसकी स्टेटस पर भी आपत्तिजनक वीडियो लगाए हैं और उसके संपर्क में रहने वाले सभी को भी साथ में ही भेजे हैं। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, लखनऊ में कार से 6 लोगों को रौंदने वाला 12वीं का स्टूडेंट गौरव सिंह गिरफ्तार हो गया है। इस हिट एंड रन घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। इसमें आरोपी गौरव तेज रफ्तार में कार चलाता हुआ दिखाई दे रहा है और बताया जा रहा है कि कार में उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। दोनों किसी फेयरवेल पार्टी से लौट रहे थे। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, बाराबंकी में माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर सोहेब केदवाई उर्फ बॉबी की गोली मारकर हत्या कर दी है। वह 50 साल का था। वारदात शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे की हुई है जब वह कार से लखनऊ की बाराबंकी जा रहा था। हाईवे से 100 मीटर की आगे बढ़ते ही 2 बाइक सवार बदमाश आ गए। जब तक सोहेब कुछ समझ पाता उसकी कार पर पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। उसके बाद पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सोहेब पर 15 से भी ज़्यादा गोलियां चलाई गई है।
अगली बड़ी खबर निकली है दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसद भवन परिसर में देश भर के किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात की है। इस बैठक में भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने और किसानों व खेत मजदूरों की रोजी रोटी बचाने की जरूरत पर भी लगातार बात की और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में भी उन्होंने सोच समझ के अपने नेताओं के साथ बात की। अगली बड़ी खबर निकल रही है दोस्तों, दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में 20 साल की एक युवती ने होटल की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। घटना शुक्रवार दोपहर की है। युवती की बिल्डिंग से कूदने का वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि नीचे खड़े लोग ने सड़क पर गिरते हुए उसे गत्ता बिछा दिए ताकि वो बच सके। युवती उस पर गिरी, हालांकि वह गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक युवती दिल्ली की रहने वाली है। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, श्री पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर और कथावाचक उत्तम स्वामी पर राजस्थान निवासी एक युवती ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती ने 12 फरवरी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ईमेल भेजकर सुरक्षा की मांग भी की है। पीड़िता का कहना है कि एफआईआर दर्ज करवाने की भनक लगते ही उसे धमकियां लगातार मिलने शुरू हो गई। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, यूपी विधानमंडल में बजट सत्र का आज 5वां दिन है। राज्यपाल अभिभाषण पर बोलते हुए सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम 1.06 करोड़ जो निराश्रित महिलाएं को पेंशन दे रहे हैं, अभी उन्हें 12,000 सालाना मिलना है और जल्द ही हम इसे बढ़ाने वाले हैं। परसों 15 फरवरी इसका ऐलान वित्त मंत्री द्वारा सुरेश खन्ना कर देंगे। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को शुक्रवार को कोर्ट के 3 मामलों में बेल दे दी गई है। शाम करीब 6 बजे वे बेरूर जेल से बाहर आ गए हैं। कोर्ट ने जमानत देते हुए आदेश दिया है कि जब भी मामले की सुनवाई होगी तो उन्हें सशरीर उपस्थित होना होगा। जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि सच बोलना इतना तकलीफदेह होगा कि कोर्ट और थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे, यह मुझे नहीं पता था। अगली बड़ी खबर निकल रही है दोस्तों, देश भर में फरवरी के दूसरे हफ्ते में मैदानी राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पारा 30 डिग्री का आंकड़ा पार कर चुका है। इन राज्यों में कई जिलों में तेज गर्मी पड़ रही है और सुबह शाम सर्दी हो रही है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 21 डिग्री तक सेल्सियस पहुंच चुका है और वहां मध्य प्रदेश के 15 शहरों का तापमान में 30 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच चुका है। दक्षिण भारत के कर्नाटक में आज गर्मी का अलर्ट भी जारी है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।